हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मार्केट सेगमेंट के एक लीडर की बात करेंगे जो है एनएचपीसी। हाइड्रो पावर जनरेशन का मार्केट लीडर है एनएचपीसी। तो हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम भी इसकी एक न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोविड 19 की सिचुएशन में भी आप कहां से पैसा कमा सकते हैं। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी कौन कौन से शेयर्स है जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उससे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हम बता दें कि एनएचपीसी बोर्ड ने भी डिसाइड किया है कि वो भी 2,000 रुपए बोरो करेंगे, मतलब कैपिटल और रेज करेंगे। और ये जो मीटिंग होने वाली है वो वेडनेसडे को होगी, मई 6 को। मतलब आने वाले वीक में मई 6 को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें इन्होंने प्रपोजल रखा है कि वो 2,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। बट कैसे करेंगे? रेज करेंगे डेट के, मतलब कर्ज लेकर। तो जैसे हमने देखा कि रिलायंस ने अपनी जो कैपिटल रेज किया था वो किया था राइट्स इशू शेयर इशू किए थे। और आईडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने बैंक ने किया था प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने के बाद। तो हम देखते हैं कि कंपनी के लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि डेट से ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करने के बाद कैपिटल रेज करती है वो वाला अ, जो फैक्टर है वो ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो हम अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स पर। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अभी 20 रुपए 80 पैसे पे चल रहा है, काफी कम प्राइस पर ये आपको अभी मिल रहा है। और वीक रेंज की बात करते हैं तो 15 रुपए का लो लगाया है और 29 रुपए का इसका हाई है। पी रेशियो की बात करते हैं तो 8.95 का है। और उसके बाद हम चलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो चुका। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2.34 का है। और पेट मार्जिन 32.23, काफी अच्छा मार्जिन है। और डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 7% का डिविडेंड यील्ड, मतलब अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं वहां आपको आपको सिर्फ 4.5% का मिलता है। बट यहाँ पे आपको 7% का, मतलब अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो नुकसान होने का चांस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको 4.5% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप इस शेयर्स को खरीद लेते हैं तो आपको एक साल में 7% तो ब्याज मिलना तय है। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर 5.7% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 30% का यहाँ पे हमको प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। पैट में भी 1.65 की ग्रोथ दिखाई दे रही है। टोटल एसेट्स भी पॉजिटिव में है, टोटल करंट एसेट्स भी पॉजिटिव में है। कैश बैंक में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, -32% की। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करते तो देखिए काफी अच्छी होल्डिंग्स ले रखी है। टेम्पल्टन इंडिया ने 4.22% की ले रखी है। टाटा क्वांट ने 3.67 की, आईडीबीआई ने 3.21% की, और एसबीआई टैक्स ने भी 3.19, और एसबीआई एलटी एडवांटेज फंड ने 3.16 की। तो काफी अच्छी म्यूचुअल फंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हम बात करते हैं एनएचपीसी में काफी पिछले दिनों में कैसे रिटर्न दिया। तो वनडे में -1% का रिटर्न, 1 वीक की बात करते हैं तो 0.48% का रिटर्न, 1 मंथ की बात करते हैं तो 6-7% की रिटर्न दे चुका है। 3 मंथ की बात करते हैं तो 17% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ्स की बात करते हैं तो -12% के नेगेटिव रिटर्न। क्योंकि ये अभी अपने लो को छूकर वापस आया है। और प्रमोटर्स की बात करते हैं तो 74% के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, मतलब कंपनी को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं तो 10 है, और इसमें मैं बता दूं प्लेज प्रमोटर्स नील है। और मैं ऐसी कंपनी को प्रेफरेंस नहीं देता जहां पे प्रमोटर्स प्लेज किए गए हों। और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो 3.89 की है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसकी एक्स डिविडेंड डे। 16 फरवरी को ही इसने अपना रिटर्न दिया था और 11.5% का।
और जो लास्ट 5 साल की जो इसकी एवरेज डिविडेंड यील्ड है वो है 5.36%, मतलब बैंक से अच्छी है। तो आप इस शेयर को अपने देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दे सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 32% के पॉजिटिव रिटर्न्स, ग्रोस मार्जिन 90% के पॉजिटिव, एबिटडा की बात करते हैं तो 61% के, और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं 43% की। काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रोस प्रॉफिट रेवेन्यू पर से 9.96 का है, रेवेन्यू ग्रोथ भी 20% के अराउंड, एक काफी अच्छी मानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस शेयर की डिलीवरी, मतलब क्या ये मार्केट में न्यूज पहले से थी और क्या इसमें डिलीवरी चल रही है। तो मैंने ये डेटा ओपन किया है एनएससी की वेबसाइट पर। 24 अप्रैल को जब हम देखते हैं तो 50% की डिलीवरी उठाई गई है। 27 अप्रैल को 58% की डिलीवरी उठाई गई है, और 29 अप्रैल को देखते हैं तो 60% की डिलीवरी उठाई गई है, और 30 अप्रैल को देखते हैं तो 58% की डिलीवरी। और डिलीवरी भी कुछ ऐसे वैसे नहीं है। देखिए यहाँ पे बात करते तो 1,25,00,000 और 40,852 में से, सॉरी 52 शेयर में से 76 लाख की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरी और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ट्रेडेड काफी अच्छे हैं, काफी हाई है यहाँ पे। और हम अब चलते हैं investing.com पर, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इसका कि यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है हमको। तो ये जो शेयर है इसने अभी अपना 2952 वीक हाई का 29 यहाँ पे लगाया था, और उसके बाद से एक ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और इसने जो अभी 52 वीक लो किया है ये 18 मार्च का, और ये 15 रुपए का। उसके बाद से यहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर पाया, और इस उसी दिन ये वापस ऊपर एक स्पिन कैंडल बनी, जो काफी कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। तो इसके बाद हम से इसने एक ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दिया, बट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना 23.50 के आसपास, एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है ऊपर का। और दूसरे रेजिस्टेंस की बात, पहला जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 2190 का, दूसरा 2350 का। अगर ये भी तोड़ देता है तो इसके ऊपर जाने की जो संभावनाएं काफी अच्छी है। और नीचे की बात करते हैं तो ये जो 19.1 का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा इसका 19.90 का, दूसरा रहता है यहाँ पे 19.1 का, और तीसरा रेजिस्टेंस है 17 का। और ये काफी बेहतरीन सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ से नीचे जाने के संकेत मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, बट आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद इसमें पोजीशन लीजिएगा, और आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। बट मेरी वीडियो को देखकर सिर्फ इसमें पोजीशन मत बनाइएगा। तो हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि डेट ज्यादा बेटर रहता है एक कंपनी के लिए, या फिर जब वो शेयर्स को इशू करती है। तो देखिए हम एक इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब पहला हो तो ये रहता है कि आप जब किसी कंपनी में शेयर इशू करते हैं, इसका मतलब आपने उस कंपनी में आपने पार्टनरशिप दे दी है। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपने अगर 25% का शेयर्स को इश्यू कर रखा है, तो आपको 25% आपको उसको देना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आपने 100 रुपए, मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं और 25% शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है, तो सॉरी, शेयर्स को इशू किया था कैपिटल रेज करने के लिए, तो आपको 25,000 रुपए वहां पे आपको देना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब आपने डेट लिया होता है, मान लेते हैं आपने कैपिटल 100 रुपए कैपिटल ली थी, और उस पे एक डिसाइड हो जाता है कि हम इतना इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे हो जाता है आपका 10%। तो अगर आपने अब 100 रुपए कमाए हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। तो 90 रुपीज का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। बल्कि जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं शेयर से इश्यू करने वाली बात पे, तो जहाँ पे आपको 100 रुपए कमाए हैं तो आपको आपको 25 रुपए कम देने ही पड़ते हैं। तो वहां पे आपको बेनिफिट कम होता है। तो डेट एक फाइनेंशियल फैक्टर में बात करते हैं तो डेट एक अच्छा फैक्टर माना जाता है कंपनी के लिए, एज कंपेयर टू कि वो किसी और को अपने शेयर्स में भागीदारी दे। कंपनी इसमें क्या रहती है कि कंपनी की जो ओनरशिप है वो कंपनी के पास ही रहती है, तो ये एक ज्यादा अच्छा फैक्टर माना जाता है।
तो हम वीडियो को वाइंड अप यहीं करेंगे और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लगातार लाता रहूँ।